रैग्स टू रिचेस। ये बात सुनने में बहुत बढ़िया लगती है कि कैसे एक इंसान ना जिसके पास कोई फाइनेंशियल सपोर्ट है, ना कोई फैमिली सपोर्ट था, ना कोई दोस्त या रिश्तेदार थे उसकी मदद करने वाले, कैसे वो रोडपति से करोड़पति बन जाता है। जिन महलों के कभी वो सपने देखा करता था, आज उसके पास वो महल का वो मालिक बन जाता है। नेम, फेम, दौलत, शोहरत सब चीजें आ जाती है। जितनी बातें ये सुनने में अच्छी लगती है उतनी भयानक होती है यहाँ पर रिचेस टू रैग की स्टोरी, कि कैसे एक इंसान जो कि करोड़पति था वो रोडपति बन जाता है करोड़पति से। जिसके पास नेम, फेम, दौलत, शोहरत सब कुछ है, वो सारी चीजें गवा के यहाँ पर रोडपति बन जाता है। देखिए, एक आंकड़े के अनुसार यहाँ पर बताया गया है कि जो 70% फैमिलीज होती हैं वो सेकंड जनरेशन तक आते आते अपनी यहाँ पर 70% वेल्थ गवा देती हैं, और थर्ड जनरेशन तक आते आते 70% वो फैमिलीज अपनी 90% वेल्थ गवा देती है। चाहे अब आप यहाँ पर ले सकते हैं हैदराबाद के निजाम जो गए, हैदराबाद के निजाम जिनका एक बार में डंका बोला करता था, उनके जो आखिरी यहाँ पर निजाम है 7 जनरेशन हो गई, मुकर्रम जहां बहादुर। इनके साथ क्या हुआ, जिनकी नेटवर्थ कभी 25,000 करोड़ की हुआ करती थी, आज सारी नेटवर्थ उन्होंने गवा दी। जो करोड़पति कभी हुआ करते थे, आज वो यहाँ पर रोडपति हैं। अब इसी के साथ साथ आप ले सकते हैं रॉकफेलर्स हो गए, वेंडरबिल्ट्स हो गए, मेडिची फैमिली हो गई। ये सारी वो बड़ी बड़ी यूएस की घराने हैं जो कभी बिलियनर्स होते थे, कभी करोड़पति हुआ करते थे, बट सारी वेल्थ इन्होंने गवा दी। तो यही चीज के बारे में आज मैं बात करने वाला हूं कि क्या कारण है कि जो बड़े बड़े करोड़पति होते हैं, जो बिलियनर्स होते हैं, वो अपनी सारी वेल्थ गवा देते हैं। ऐसे 6 कारण डिस्कस करूंगा कि जिसके कारण ये करोड़पति भी रोडपति बन जाते हैं। अगर जानना चाहते तो इस वीडियो को आखिरी तक देखते रहिएगा। नमस्कार, मेरा नाम सार्थक जैन है और कहते हैं मत कर दौलत का गुमान ए इंसान, क्योंकि यहां पर समय का पता नहीं कब तेरा भी बिक जाएगा यहां पर मकान। ये मकान इसलिए बिक जाता है क्योंकि ये 6 जो कारण मैं बताने वाला हूं, ये उन्हीं के कारण यहां पर इनका मकान भी बिक जाता है। पहले पॉइंट की यहां पर बात करूंगा, नॉट ट्रांसफरिंग मनी हैबिट्स। अब देखिए यहाँ पर जो जॉन डी रॉकफेलर, जिनको रिचेस्ट मैन ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री के नाम से भी जाना जाता है, यूएस के आज तक के सबसे अमीर इंसान इनको माना गया है। 1937 में देखिए जब इनका यहाँ पर स्वर्गवास हुआ तो इनकी नेटवर्थ थी अराउंड यहाँ पर 1.4 बिलियन डॉलर के आसपास, और अगर आज इनकी फैमिली की नेटवर्थ की बात करूं तो वो यहाँ पर है 8.4 बिलियन डॉलर। अब हो सकता है ये सुनने में आपको बहुत बढ़िया लग रहा होगा कि 8 गुना हो गई यहाँ पर लगभग वेल्थ, बट यहाँ पर मैं बता दूं अगर ये इन्फ्लेशन के हिसाब से एडजस्ट करें इसी पैसे को, तो 1937 से आज यहाँ पर 2022 तक लगभग 85 साल हो गए। 85 साल के अंदर अंदर इनकी यहाँ पर वेल्थ हो जाती 360 बिलियन डॉलर की। अगर सिर्फ हम उतना ही यहाँ पर पैसे को कंपाउंड कर पाए जितनी यहाँ पर इन्फ्लेशन बढ़ रही है, तो आप अब समझ सकते हैं कि कैसे जो इनकी फैमिली है उन्होंने यहाँ पर सारी इनकी जो वेल्थ है वो इरोड कर दी। अब इनका सबसे बड़ा कारण क्या था, इसका सबसे बड़ा कारण है यहाँ पर मनी हैबिट्स। देखिए मनी हैबिट्स 4 चीजों को मिला के बनती है। पहली चीज होती है यहाँ पर पैसा कमाना, दूसरी चीज होती है अगर पैसा कमा लिया है तो उसको सेव कैसे किया जाता है, तीसरी चीज होती है इसके अंदर कि अगर आप पैसा सेव भी कर लिए तो उसको इन्वेस्ट कैसे किया जाए, और चौथी चीज है इसके अंदर कि इन्वेस्ट ऐसे करो कि उससे यहाँ पर वेल्थ क्रिएशन हो पाए। इन 4 चीजों को ही मिला के यहाँ पर मनी हैबिट बनती है। अब होता क्या है कि यहाँ पर बिकॉज यहाँ पर जनरेशन टू जनरेशन की मनी हैबिट्स यहाँ पर ट्रांसफर नहीं हो पाती, इसी के कारण यहाँ पर जो इतनी बड़ी बड़ी यहाँ पर फैमिलीज है उनकी यहाँ पर वेल्थ खत्म हो जाती है। और यही कारण है कि यहाँ पर देखिए पहले जो राजा महाराजा हुआ करते थे वो क्या करते थे, वो अपने बच्चों को यहाँ पर गुरुकुल भेजा करते थे, जिससे कि वो ना केवल यहाँ पर शास्त्र और शस्त्र का ज्ञान ले पाए बल्कि उनको यहाँ पर कॉम्पिटेंट भी बनाया जा सके, क्योंकि वो आने वाले राजा बनने वाले हैं। इसलिए वो ना केवल राज्य अच्छे से चला पाए बल्कि उसको ग्रो भी कर पाए, और वो ग्रो तभी कर पाएंगे जब वो समझ पाएंगे कि ये पैसा काम कैसे करता है। अब यही कारण है कि जो अंबानी साहब देख लीजिए, धीरू भाई अंबानी ने इसी तरीके से यहाँ पर मुकेश अंबानी हो गए, अनिल अंबानी हो गए, इनको ट्रेन करा, इनको बताया मनी हैबिट्स के बारे में। यहाँ पर जो मुकेश अंबानी इन्होंने यहाँ पर बंटवारा कर दिया अपने धंधे का, इन्होंने भी पहले अपने बच्चों को सिखाया कि मनी हैबिट्स क्या होती है, मनी कैसे काम करती है, कैसे हमें इसको यूज करना चाहिए। क्योंकि अगर देखिए ये सब चीजें नहीं सिखाई तो वही चीजें होंगी जो यहाँ पर निजाम के साथ हुआ, रॉकफेलर के साथ हुआ, और इतनी सारी फैमिलीज, इतने बड़े बड़े लोगों के साथ हुआ। क्योंकि देखिए इतिहास गवाह है, जैसे बड़े बड़े ये अरबपति खत्म हो जाते हैं वैसी उनकी यहाँ पर ये वेल्थ भी खत्म हो जाती है। अब बहरहाल समझिए दूसरा कारण कि जिसके कारण ये जो बिलियनर्स है इतनी बड़ी वेल्थ क्रिएट करने के बाद भी यहाँ पर जीरो हो गई इनकी वेल्थ, वो होता है यहाँ पर हार्ड वर्क। अब देखिए आजकल के लोगों की अगर मैं बात करूं, खासकर जो हमारे आजकल के पेरेंट्स हो गए, उनका कहना क्या है, उनका यही कहना है कि देखिए हम इतनी मेहनत करना चाहते हैं, इतनी मेहनत करना चाहते हैं कि जो हमारे आने वाले बच्चे हो उनको वो दिन ना देखने पड़े जो हमने यहाँ पर दिन देखे। देखिए हो सकता है ये बात सुनने में बहुत अच्छी लग रही होगी, बट विनम्रता पूर्वक कहूंगा कि आप भी वो लोग हैं जो कि अपने बच्चों को नकारा बना रहे हैं। क्योंकि देखिए यहाँ पर जब भी पैसा आता है, पावर आती है, पोजीशन आती है, अब इन सब चीजों के साथ आती है रिस्पॉन्सिबिलिटी। और क्योंकि हमारे पेरेंट्स क्योंकि सारा काम खुद करना चाहते हैं, अपने बच्चों को रिस्पॉन्सिबल नहीं बना पाते, इसी के कारण जो बच्चा है उनका वो जिंदगी भर नकारा रह जाता है। जब तक तकलीफ ना हो ना लाइफ में, तो बड़ा नहीं बनता है।
और इसी चीज को कहते हैं यहाँ पर धृतराष्ट्र माइंडसेट। देखिए धृतराष्ट्र ना केवल आंखों से अंधे थे बट वो बुद्धि से भी अंधे थे। इन्होंने करा क्या कि अपने बच्चों को यहाँ पर सारी चीजें ऐसी दे दी, ना उनको रिस्पॉन्सिबल बनाया ना उनको कॉम्पिटेंट बनाया, और यही कारण था कि उनके बच्चे ही उनके राज्य को खत्म करने वाले बने, क्योंकि दुर्योधन कभी यहाँ पर कॉम्पिटेंट ही नहीं बन पाया। और अगर यहाँ पर मैं बात करूं पांडवों की, क्योंकि उनके पिता यहाँ पर बचपन में ही उनका यहाँ पर स्वर्गवास हो गया था, इसलिए पांडवों ने यहाँ पर हार्डवर्क करा, स्ट्रगल करा, अपने आप को कॉम्पिटेंट बनाया, अपनी स्किल्स ऐसी डेवलप करी जिसके अंदर अपने आप को मास्टर कर लिया। यही कारण था कि जब युधिष्ठिर महाराज को बंटवारे के समय में खांडवप्रस्थ मिला, खांडवप्रस्थ ऐसी जगह ना जहां पर कोई इंसान रहता, सारी जो जमीन थी वो सब बंजर पड़ी हुई थी, ऐसी जगह को भी उन्होंने यहाँ पर हंसता खेलता कूदता बना दिया, क्योंकि यहाँ पर युधिष्ठिर महाराज रिस्पॉन्सिबल थे, कॉम्पिटेंट थे, उनके पास वो सारी स्किल्स थी कि वो यहाँ पर जीरो से भी हीरो बन गए, और जो यहाँ पर दुर्योधन था वो हीरो से भी जीरो बन गया। क्योंकि जैसे अभी मैंने बात करा पावर, पोजीशन, मनी, ये सारी यहाँ पर फ्लो करती है अंतवर्ती से ट्रस्टवर्ती पर। अगर यही बात करी जाए अब यहाँ पर जो हमारा गांधी परिवार हो गया और पीएम नरेंद्र मोदी जी को ले लीजिए, अब देखिए यहाँ पर मैं कोई पॉलिटिकल बात नहीं कर रहा हूँ, तो यहाँ पर ये सिर्फ मैं बात करना चाह रहा हूँ आपको समझाने कि कैसे यहाँ पर जो बड़े बड़े बिलियनर्स होते हैं कैसे वो अपनी यहाँ पर वेल्थ खत्म कर देते हैं। राहुल गांधी जी का हम एग्जांपल ले तो इनके साथ क्या हुआ, क्योंकि इनके माता पिता ने इनको कभी रिस्पॉन्सिबल नहीं बनाया, कभी वो पावर पोजीशन के बारे में नहीं समझाया, मनी हैबिट्स नहीं सिखाई, ऐसे सब यहाँ पर हैबिट्स नहीं दी। यही कारण के कारण आज कांग्रेस खत्म हो गई। और बीजेपी के अंदर नरेंद्र मोदी जी जिन्होंने यहाँ पर बचपन से स्ट्रगल करा, बचपन से यहाँ पर देश को बढ़ाना चाहते थे, देश के लिए कुछ करना चाहते थे, आज वो यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर बन गए। यही सारी चीजों के कारण यहाँ पर एक अनवर्दी आदमी से यहाँ पर ट्रस्टवर्दी आदमी पे पैसा फ्लो हो जाता है, पावर चली जाती है, मनी चली जाती है। इसलिए आपको मैं बोल रहा हूं कि अपने बच्चों को हार्डवर्क करने दीजिए। बहरहाल समझिए तीसरा कारण वो है यहाँ पर ओवर लेवरेज। अब यहां पर आप एग्जांपल ले लीजिए, जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट हो गए जिन्होंने अपनी वेल्थ गवाई है, उनके अंदर सबसे बड़ा कारण यही था कि वो ओवर लेवरेज कर गए, उन्होंने हाई डेट ले लिया और उस डेट को यहां पर संभाल नहीं पाए, और इसी के कारण वो खत्म हो गए। चाहे आप यहां पर वेणुगोपाल धूत ले लीजिए, वीडियोकॉन के यहां पर ये फाउंडर थे, अनिल अंबानी यहां पर हो गए, या फिर नरेश गोयल जो कि जेट एयरवेज के फाउंडर, ये सारे लोग वो हैं जिन्होंने यहां पर ओवर लेवरेज कर लिया अपने आप को, अपने बिजनेस को ओवर लेवरेज कर लिया, हाई डेट ले लिया और उस डेट को नहीं संभाल पाए, तो इसलिए वो यहाँ पर खत्म हो गए। क्योंकि देखिए किसी भी धंधे को चलाने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए, ये जितने भी बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं ये यहाँ पर उधार लेते हैं, बैंकों से उधार लेंगे, यहाँ पर लोगों से उधार लेंगे, जब हाई डेट लेते हैं उसी पैसे को यहाँ पर ये अपने धंधों में लगाते हैं और उसी से यहाँ पर अपने धंधे ग्रो करते हैं। पर क्योंकि पैसा उनका अपना नहीं होता और सक्सेस का भूत उनके दिमाग पे चढ़ जाता है, इसलिए वो यहाँ पर अपना कैपेबिलिटी एनालिसिस नहीं कर पाते कि मेरी कैपेबिलिटी क्या है, कि इस धंधे में मुझे पैसा लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो जो होता है यहाँ पर उसका एनालिसिस नहीं कर पाते, रिस्क एनालिसिस नहीं कर पाते हैं। यहाँ पर कैश बर्न कितना करना पड़ेगा कस्टमर एक्विजिशन में, कितने टाइम में हम यहाँ पर प्रॉफिटेबल हो पाएंगे, हम हो भी पाएंगे नहीं हो पाएंगे, कंपटीशन क्या है, कैसा यहाँ पर वो काम कर रहा है। जब ये सारे एनालिसिस को यहाँ पर छोड़ के सिर्फ पैसे पे यहाँ पर फोकस करा जाता है, हाई डेट ले लेते हैं, इसी को यहाँ पर कहते हैं ओवर लेवरेज, और इसी के कारण है कि ये सारे लोग खत्म हो गए। चाहे आप वीडियोकॉन का, जैसा भी मैंने वेणुगोपाल धूत कहे, इन्होंने करा क्या कि यहाँ पर ये कर्जा लेते गए, सक्सेस का भूत यहाँ पर इनके सवार हो गया था दिमाग पे। इसी के कारण अब ये नए नए ऐसे बिजनेसेस खोलने लग गए जिसके अंदर यहाँ पर ये कर्ज से लिए हुआ पैसा वो डालते थे, और बिकॉज यहाँ पर उनकी कैपेबिलिटी ऐसी नहीं थी इसलिए वो सारे धंधे खत्म हो गए। नरेश गोयल जो जेट एयरवेज के मालिक थे, अब इनके साथ क्या हुआ, इन्होंने यहाँ पर कंपटीशन को एनालाइज ही नहीं कर पाए, वो देख ही नहीं पाए कि यहाँ पर कंपटीशन क्या कर रहा है, कैसे वो यहाँ पर उनका धंधा खत्म करता जा रहा है, कैसे वो यहाँ पर लॉस के अंदर जा रहे हैं, वो ये सारे एनालिसिस ही नहीं कर पाए, अपने धंधे को संभाल नहीं पाए, डेट को नहीं संभाल पाए, इसलिए खत्म हो गए। इसलिए समझ लीजिए कि डेट एक ऐसा हथियार है जिसने खत्म कर दिया अच्छों का व्यापार है। ये डेट एक ऐसी यहाँ पर छुरी की तरह है जिसपे यहाँ पर हर इंडस्ट्रियलिस्ट चलता है, जैसे भी थोड़ा बहुत इंबैलेंस हुआ तो यही डेट उनको खत्म कर देता है। आप समझिए चौथा कारण जो है यहाँ पर लग्जरी लाइफस्टाइल, जिसके कारण बड़े बड़े बिलियनर्स ने अपनी यहाँ पर सारी वेल्थ गवा दी, चाहे वो विजय माल्या से लेकर नीरव मोदी हो गए या फिर जोसलीन हो गए, जिनको कैट वुमेन के नाम से भी जाना जाता है, यूएस की इतनी यहाँ पर रिच वुमेन में से एक थी ये। अब होता क्या है, क्योंकि यहाँ पर इतना पैसा आने लगता है तो जो लग्जरी लाइफस्टाइल होता है, लेविश लाइफस्टाइल होता है, मतलब महंगे महंगे यहाँ पर जेट्स खरीद लेना, महंगी महंगी यहाँ पर याख्ट्स खरीद लेना, या फिर बड़े बड़े लोगों के साथ यहाँ पर पार्टी करना, इतने सारे सेलेब्स के साथ पार्टी करना, महंगे महंगे यहाँ पर बंगलो खरीद लेना, ये सारी चीजें आती हैं यहाँ पर लेविश स्टाइल के अंदर। अब ये सारी चीजें करने के कारण होता क्या है, क्योंकि उनका धंधा यहाँ पर नेगेटिव में जाया जा रहा है, धंधे पे फोकस नहीं कर पाते, बस ऐशो आराम के अंदर इतना घुस जाते हैं कि उनके धंधे खत्म हो जाते हैं। अब यही चीज तो हुई विजय माल्या जी के साथ। उन्होंने करा क्या कि वो यहाँ पर उनके धंधे पे तो ध्यान नहीं दे पा रहे थे, यहाँ पर सिर्फ वो कंफर्ट के अंदर घुसे जा रहे थे कि कैसे अपने आप को और ज्यादा कंफर्टेबल करा जा सकता है, कैसे और ज्यादा यहाँ पर प्राइवेट जेट खरीद सकते हो, कितने बड़े लोगों के साथ पार्टी कर सकते हो, एक्ट्रेसेस के साथ पार्टी कैसे कर सकता हूं। अब इसी के कारण यहाँ पर जो किंगफिशर थी वो खत्म हो गई, और यही कारण है कि वो यहाँ पर लंदन भाग गए। और जब भी मैं देखिए विजय माल्या जी की बात करता हूं, मुझे हमेशा यही गाना याद आता है, साला मैं तो साहब बन गया, अरे साला मैं तो साहब बन गया, ये साहब बन के कैसा तन गया, ये सूट मेरा देखो
ये बूट मेरा देखो जैसे गोरा कोई लंदन का। बहरहाल समझिए अब यहाँ पर पांचवा कारण जो है हैवी बैटिंग। अब देखिए होता क्या है कि जैसे यहाँ पर सक्सेस का भूत यहाँ पर दिमाग पे सवार हो जाता है, जैसे अभी यहाँ पर मैंने तीसरे पॉइंट में बात करी थी, और तेजी से वो अमीर बनना चाहते हैं। अब इसी के लिए क्या होता है, वो रिस्की इन्वेस्टमेंट करने लगते हैं, एक हैवी बैटिंग करने लगते हैं। इसको आप समझ सकते हैं गैम्बलिंग की तरह, जहां पर आपको पता नहीं है कि यहाँ पर अगर आप जो पैसा लगा रहे हैं वो क्या आपका डबल पैसा होगा या फिर जितना पैसा लगाए वो भी यहाँ पर सारा चला जाएगा। तो ये वही बैटिंग होती है। ये इतना बड़ा रिस्क लेते हैं यहाँ पर, चाहे वो आपके यहाँ पर बैंक्स हो गए, इंश्योरेंस कंपनीज हो गए, या फिर जितने भी ट्रेडर्स हैं, जितने बड़े बड़े यहाँ पर आप ट्रेडर्स देख सकते हैं, उनके खत्म होने का कारण ये है कि उन्होंने यहाँ पर लाइफ में एक ऐसी हैवी बैटिंग कर ली जिसके कारण उनकी सारी वेल्थ खत्म हो गई। अब यहाँ पर देखिए यही चीज तो हुई आपकी क्रेडिट स्विस के साथ। देखिए क्रेडिट स्विस ने क्या करा, आजकल इतना इसका नाम यहाँ पर चल रहा है, इन्होंने यहाँ पर लोन देते समय ना दूसरे का रिस्क एनालिसिस करा कि क्या वो काबिल भी है लोन देने के या नहीं देने के, और इसी के कारण उन्होंने, क्योंकि इन्होंने रिस्क एनालिसिस नहीं करा, सामने वाले की कैपेबिलिटी एनालिसिस नहीं करी, उसकी कॉम्पिटेंसी एनालिसिस नहीं करा, और ये सारे बिना एनालिसिस करे उन्होंने यहाँ पर लोन कर दिए। इसी के कारण यहाँ पर जो डिफॉल्ट थे, जिनका यहाँ पर पहले ही पता था कि यहाँ पर ये लोग डिफॉल्ट कर देंगे, उन लोगों ने जैसे ही डिफॉल्ट करना स्टार्ट करा तो यहाँ पर जो क्रेडिट स्विस है इसकी यहाँ पर सारी बैलेंस शीटें हिल गई, सारा धंधा हिल गया। सेम चीज हुई यहाँ पर 2008 के यहाँ पर क्राइसिस के अंदर। 2008 के यहाँ पर देखिए लेमन ब्रदर्स क्राइसिस के अंदर क्या हुआ था, जब 2007 के अंदर यहाँ पर हाउसिंग बबल एक अपने पीक पे था, हर कोई यहाँ पर हाउसिंग के लिए एक लोन ले रहा था, तो बैंक क्या करते थे, बिना सामने वाले का यहाँ पर कॉम्पिटेंसी एनालिसिस करे हुए, बिना उसका यहाँ पर क्रेडिट रिपोर्ट देखे हुए कि क्या वो इंसान यहाँ पर लोन चुका भी पाएगा नहीं चुका पाएगा, बस उसको यहाँ पर लोन दिए जा रहे थे। और यहाँ पर जो वही लोन्स होते थे, ये क्या करते थे, यही जो मोर्टगेज लोन थे इसी को खरीद लेता था यहाँ पर लेमन ब्रदर्स, और उसको एक प्रोडक्ट बना के, यहाँ पर इंश्योरेंस प्रोडक्ट बना के बड़े बड़े जो इन्वेस्टर्स होते थे उनको बेच देता था। अब इसी के कारण हुआ क्या कि जैसी जैसी आप यहाँ पर ऐसे लोगों ने डिफॉल्ट करना स्टार्ट करा, जिनको यहाँ पर पहले पता था क्योंकि उनकी क्रेडिट हिस्ट्री बिल्कुल खराब थी, वो यहाँ पर लोन ले ही नहीं सकते थे। जैसी मार्केट खराब हुई उन्होंने यहाँ पर लोन में डिफॉल्ट करना स्टार्ट करा, और यही कारण था कि यहाँ पर 2008 के अंदर क्राइसिस आने लगा, क्योंकि जैसे लोगों ने डिफॉल्ट करा वैसी बैंकों ने डिफॉल्ट करा, और जैसे यहाँ पर सारे बैंक डिफॉल्ट करने लग गए, इसी तरीके से यहाँ पर जो सारा प्रेशर वो लेमन ब्रदर्स पे आ गया। लेमन ब्रदर्स इसको संभाल नहीं पाया, लेमन ब्रदर्स भी खत्म हो गए। इसलिए यहाँ पर जो ये हैवी बैटिंग है, इसने यहाँ पर कितनी इंश्योरेंस कंपनी को, बैंकों को, इतने बड़े बड़े ट्रेडर्स को, सबको खत्म कर दिया। इसलिए यहाँ पर कोई भी अगर मेरे से ऑप्शंस ऑफ फ्यूचर्स के बारे में बात करता है तो मुझे वॉरेन बफेट की हमेशा एक कोट याद रहती है, जो आप सभी को भी बता रहा हूं। अगर कोई भी आपसे ऑप्शन ऑफ फ्यूचर के बारे में बात कर रहा है कि एनी नंबर मल्टीप्लाइड बाय 0 इज इक्वल टू 0, मतलब अगर एक भी गलती हो गई, नो मैटर आपने कितना इससे पहले सक्सेस देखी, कितनी बड़ी यहाँ पर आपने पैसा कमाया, वेल्थ क्रिएशन करी, बट अगर एक भी बड़ी गलती यहाँ पर आपकी सारी वेल्थ खत्म कर सकती है, जैसे इन बैंकों, इंश्योरेंस कंपनीज के साथ हुआ। बहरहाल समझिए अब छठा और आखिरी कारण जिसके कारण ये करोड़पति भी रोडपति बन जाती है, वो है यहाँ पर फ्रॉड। अब चाहे आप यहाँ पर ले लीजिए नीरव मोदी हो गए, मेहुल चोकसी हो गए, या फिर आपके यहाँ पर सत्यम स्कैंडल वाले, यहाँ पर सत्यम कंप्यूटर्स के रामलिंगन राजू हो गए, या फिर आपके सोशल ट्रेड के यहाँ पर अनुभव मित्तल, ये जितने भी लोग हैं, देखिए लिस्ट यहाँ पर भरी पड़ी है ऐसे लोगों से जिन्होंने यहाँ पर फ्रॉड करके यहाँ पर अपनी वेल्थ को क्रिएट करा। अब क्योंकि यहाँ पर फ्रॉड कर रहे थे, बैंकों से यहाँ पर उधार लेते थे, उन्हीं का पैसे यहाँ पर आगे यूज करके यहाँ पर ये लेविश लाइफस्टाइल जीते थे। चाहे नीरव मोदी हो गए, इतनी बड़ी बड़ी वो पार्टीज करते थे। अब जब तक यहाँ पर ये डेट की टोपी घूमती रहती है, बैंक भी इनको देखिए हंसते हंसते कर्जा देते रहते हैं, जब तक ये टोपी घूम रही होती है तब तक ये लोग यहाँ पर फ्रॉड करते रहते हैं। जैसे ये टोपी घूमना बंद हो जाती है, वैसे यहाँ पर ये लंदन में शिफ्ट हो जाते हैं, अलग अलग देश में यहाँ पर शिफ्ट हो जाते हैं, वैसे यहाँ पर ये सारी चीजें खत्म हो जाती है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर ये फ्रॉड करके पैसा कमा रहे थे। अब जैसे यहाँ पर बात ले सकते हैं यहाँ पर नीरव मोदी की, नीरव मोदी ने क्या करा, यहाँ पर 10,000 करोड़ का स्कैम कर दिया पीएनबी के साथ। या फिर आप बात कर सकते हैं यहाँ पर सत्यम कंप्यूटर्स के रामलिंगन राजू, इन्होंने क्या करा, जो इनकी बैलेंस शीट थी उसके साथ यहाँ पर छेड़छाड़ करते रहे, जो इनके प्रॉफिट होते थे, लॉस होते थे, उनके साथ छेड़छाड़ करने के कारण, क्योंकि लोगों को पता नहीं लग पाता था, तो लोग इन पे विश्वास करते रहे। बट जैसे लोगों के सामने इनकी यहाँ पर सच्चाई सामने आई तो सारी चीजें खत्म हो गई, सारी इनकी वेल्थ खत्म हो गई। तो यही सबसे बड़े 6 कारण है जिनके कारण यहाँ पर जो बड़े बड़े करोड़पति होते हैं उनकी भी यहाँ पर वेल्थ खत्म हो जाती है। अगर आखिरी कंक्लूजन की बात करूं तो सिर्फ मुझे एक ये गाना याद में आता है, क्या लेकर आयो रे बंदे, क्या लेकर जाएगा, क्या लेकर जाएगा, 2 दिन की जिंदगी में 2 दिन का मेला। अब आप क्या सोचते हैं कि आज के टाइम पे जो इतने बड़े बड़े अरबपति है, चाहे वो अंबानी ले लीजिए, अडानी ले लीजिए, क्या इनकी भी आने वाले टाइम में सब यहाँ पर वेल्थ खत्म हो जाएगी? वो इन 6 में से कोई भी कारण हो सकता है। क्या सोचता है इनके बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई तो सबसे पहले इस वीडियो को जाके लाइक कर दीजिएगा, सारे लोगों में, अपने सारे दोस्तों रिश्तेदारों में फैला दीजिए, सो दैट वो भी समझ पाए कि यहाँ पर गरीब से सिर्फ अमीर ही नहीं बना जाता, बल्कि अमीर से यहाँ पर गरीब भी बन सकते हैं। अगर आपको ये चैनल पसंद आ रहा है, अगर आपको ये सारी वीडियोस पसंद आ रही है, तो इन वीडियोस को देखिए लाइक करने में मत शर्माया करिए, और यहाँ पर कमेंट करके जरूर बताइए कि कैसे हम इन वीडियोस को और ज्यादा इंप्रूव कर सकते हैं, कौन से नेक्स्ट टॉपिक पे आप यहाँ पर वीडियोस देखना चाहिए, सो दैट उन टॉपिक्स पे आप सभी के लिए वीडियोस बना पाऊं। तब तक के लिए देखते रहिएगा इस चैनल को, जागरूक बनिएगा, सफल निवेशक बनिएगा।